पढ़ाऊंगी, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी। लास्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में मैंने नाउन केस पढ़ाए थे और नाउन जेंडर पढ़ाए थे। उससे पहले मैंने आपको नंबर बताए थे, यानी नंबर पढ़ाए थे, और उससे पहले मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन टोटल दिया था। ये सीरीज हमारी लगातार चल रही है। ये आपको एसएससी, रीट और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जाम्स में काम आने वाली है, जिसके अंदर भी इंग्लिश ग्रामर लगती है। ऑल इंडिया के अंदर सभी जगह ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये आपको इंग्लिश ग्रामर काम आएगी, ठीक है। और आप मेरे साथ बने रहिए और आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि मैं आपको टोटल सिलेबस है वो यूट्यूब पे फ्री करवाऊंगी, ठीक है। चलो आज मेरी एडजेक्टिव की क्लास स्टार्ट होती है अभी। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर सबसे पहले, ठीक है। फिर हम इसके क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे, उसके बाद में फिर हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन मतलब निर्माण कैसे होता है एडजेक्टिव का शब्दों के अंदर, ठीक है। वो मैं सभी आपको एक एक करके बहुत आराम से समझाऊंगी, तो आप आराम से देखते रहिए और बने रहिए वीडियो के अंदर। सेकंड टॉपिक क्या है कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे एडजेक्टिव के, कितने टाइप्स होते हैं वो टोटल का डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और 3 नंबर में क्या है, डिग्री। जो डिग्री होता है ना वो क्या होता है, एडजेक्टिव के अंदर ही हम डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है। ये कोई अलग से टॉपिक नहीं होता डिग्री का, हम इसके अंदर ही पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव भी इसके अंदर ही पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या है, जो कंपैरिजन होता है ना एडजेक्टिव के अंदर वो इसके अंदर ही पढ़ते हैं। वो किस में आता है, डिग्री में आता है, ठीक है। अब क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, इंट्रोडक्शन के अंदर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में क्या है कि एडजेक्टिव्स आर वर्ड विच डिस्क्राइब क्वालिटी, मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब क्या है कि जो एडजेक्टिव होता है ना वो किसको, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है, क्वालिफाई करता है, ठीक है, और क्या करता है, मॉडिफाई करता है, और उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव का क्या करता है कि मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो किससे ही मिलती है, हमें एडजेक्टिव से ही मिलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे गुड बॉय हो गया, ठीक है, बैड गर्ल हो गई, ठीक है। तो इनके अंदर ये जो बैड और ये जो गुड है ये दोनों क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये जो गुड है ये किसकी विशेषता है, बॉय की है, और ये जो बैड है ये किसकी विशेषता है, ये गर्ल की है। इसी तरह ये हमारी सीरीज चलेगी आज, ठीक है। अब हम जो एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा जिसके अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी है एडजेक्टिव की, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मतलब एडजेक्टिव का निर्माण कैसे होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका निर्माण पहले तो हम किसके द्वारा पढ़ेंगे, सफिक्स के द्वारा, मतलब एडजेक्टिव बनाना है, ठीक है, सफिक्स से बनाएंगे। जैसे क्या है, एडजेक्टिव के अंदर यदि सफिक्स लगा हुआ होता है तो उसके अंदर जब फल सफिक्स की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, जो ये इसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, फुल बोलते हैं, ठीक है। इसको जब एडजेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पे इसको फुल नहीं बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, फल बोला जाएगा। और मैंने इसका फोनेटिक्स भी कर दिया कि फोनेटिक कैसे होगा, ठीक है, फल का। और जब ये नाउन में अपवाद के रूप में आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, फुल बोलेंगे, फुल साउंड आएगी इसकी, ठीक है। तो नाउन के अंदर ये अपवाद के रूप में 3 वर्ड्स पढ़ेंगे हम। पहले मैं आपको एडजेक्टिव वाली पढ़ा देती हूँ, हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे ब्यूटीफुल पढ़े जाएगा इसको, ठीक है। ब्यूटीफुल नहीं है, ये क्या है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। और हार्मफुल, हार्मफुल नहीं, हार्मफुल। और यूजफुल, यूजफुल नहीं, यूजफुल, ठीक है। और पावरफुल नहीं, पावरफुल, ठीक है। और जो अवेफुल है उसको क्या बोलेंगे, अवेफल बोलेंगे, ठीक है। तो इन सब की जितनी भी साउंड है हम क्या निकालेंगे, फल की ध्वनि निकालेंगे जब हम फल सफिक्स से हम एडजेक्टिव बनाएंगे तब, ठीक है। अब ये कुछ अपवाद है उसको मैं बता देती हूँ। जैसे स्पून फुल हो जाएगा, ये यहाँ पे हम फल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नाउन के रूप में आया हुआ है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्पून फुल पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, हैंडफुल पढ़ेंगे। और इसको बास्केट फुल पढ़ेंगे। ये क्या है, एक मेजरमेंट यूनिट्स है, ठीक है। जो हम स्पीक्स पढ़ रहे हैं उसमें आगे क्या है, जो लस या लिस, कहने का मतलब क्या है, इसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं,
लेस बोलते हैं कि लेस सफिक्स है ये, लेकिन ये जो लेस हम साउंड बोलते हैं ये क्या है, ये रोंग होती है। ये मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि लेस जो वर्ड है जो हम इसके लिए यूज करते हैं ये क्या होता है, रोंग होता है, ठीक है। इसलिए मैं ये लिख रही हूँ कि इसके अंदर या तो लस यूज करो या फिर आप लिस यूज करो। अब बता देती हूँ कि ये सफिक्स जहां लगेगा तो वहां पे ओनली क्या बनेगा, एडजेक्टिव ही बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि लस जहां पे लगा आपको मिलेगा लिस, लस या लिस जहां पे लगा आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो ओनली एडजेक्टिव ही बनाएगा वो वर्ड, ठीक है। जो ये हमारा है ना सफिक्स लस वाला, जिसे केयरलेस या केयरलेस हो जाएगा, यूजलेस या यूजलेस हो जाएगा, पावरलेस या पावरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो अब वर्ड हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये हार्मलेस हो गया, और ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया या कलरलेस हो गया, कलरलेस नहीं ना हार्मलेस, क्योंकि वो रोंग हो जाएगा। फिर आपको साथ साथ में मैं फोनेटिक्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अगर एग्जाम के अंदर फोनेटिक्स के साउंड वाले जो वर्ड आपको दे दिए जाए वहां पे ट्रांसलेशन करना पड़े तो आपकी रोंग ना हो। यदि आप यहाँ से आप हैबिट बनाओगे भी हाँ ये लस आएगा तो वहां पे आपको ये हैबिट के अनुसार आपके क्वेश्चन है वो रोंग नहीं होंगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं 3 नंबर में ISH इस पढ़ते हैं, ठीक है। इससे हम क्या बनाते हैं, सफिक्स से अब एडजेक्टिव बनाते हैं इस सफिक्स से। जैसे होलिस हो गया, सेल्फ से सेल्फिश हो गया, गर्ल से गर्लिश हो गया, ठीक है। साइड से चाइल्डिश हो गया, ग्रीन से ग्रीनिश हो गया, स्टाइल से स्टाइलिश हो गया, ठीक है। व्हाइट से व्हाइटिश हो गया। ये क्या है, सफिक्स लगा के मैं क्या बता रही हूँ आपको, एडजेक्टिव बना रही हूँ। मतलब फॉर्मेशन क्या है, जैसे सेल्फ के हम क्या कर देंगे, सेल्फ प्लस में इस सेल्फिश हो गया। ऐसे हम फॉर्मेशन का क्या है ये जो निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। जैसे गर्ल प्लस में इस क्या हो गया, गर्लिश हो गया, ये सफिक्स लगा रहे। स्पेनिश प्लस में क्या हो गया, स्पेनिश हो गया। और रेडिश, रेड से रेडिश हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अब मैं क्या बताती हूँ आपको, ये जो इस है जो सफिक्स है इससे हम वर्ब भी बनाते हैं जो कुछ उपवाद के रूप में आती है। जैसे ये फर्निश क्या है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वर्ड जो मैं दिखा रही हूँ नीचे, ये जो वर्ब है जो अपवाद के रूप में मिलती है इनको आप ध्यान रख लो, ठीक है। जैसे गार्निश हो गया, ठीक है। जैसे फिनिश हो गया, ये भी वर्ब है, ठीक है। और जैसे फर्बिश हो गया, ठीक है, ये भी वर्ब है। जैसे पुलिस हो गया, कहने का मतलब क्या है, ये जो कुछ गिने चुने वर्ड है जो वर्ब बना रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा सफिक्स लगा के, इस सफिक्स से एडजेक्टिव तो ऑलमोस्ट बनते हैं लेकिन वर्ब भी बनते हैं कुछ, ठीक है। ठीक है, अब आगे हम जो फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव चल रहा है उसके अंदर एक प्रत्यय पढ़ते हैं, ठीक है। यानी एक सफिक्स पढ़ते हैं, हिंदी के अंदर इसको प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो एक जो सफिक्स है इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हम एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो इससे हमें जो रोमांटिक वर्ड है इसके एक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, रोमांटिक बन जाएगा। ऐसे ही फैंटास्टिक वर्ड के अंदर, फैंटास्ट के अंदर क्या लगा दिया हमने, एक प्रत्यय लगा दिया, फैंटास्टिक बन गया, ठीक है। और ड्रामा के अंदर हम अगर एक प्रत्यय लगा देंगे तो ड्रामेटिक बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो कॉमिक है इसके अंदर भी एक प्रत्यय लगा हुआ है, और जो ट्रेजिक है उसके अंदर भी एक प्रत्यय लगा हुआ है, और जो पोएटिक है वहां भी एक लगा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, जहां पर आपको लास्ट वर्ड में अल्फाबेट में अगर एक मिल गया, प्रत्यय लग गया सफिक्स के रूप में, तो वो हम क्या समझेंगे, एडजेक्टिव ही समझेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब एक लगा दिया तो क्या बन गया, फोनिक हो गया। और जैसे ये फोर वर्ड है इसके एक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, फोनेटिक बन जाएगा, ठीक है। और लिंग्वा के अगर हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो लिंग्विस्टिक बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही सिमेंटिक हो जाएगा, इसके एक प्रत्यय लगाएंगे तब। अब हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, ये जो एडजेक्टिव बनाए हैं मैंने इसके अंदर कुछ नाउन भी बनते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ में। अब जैसे म्यूजिक है तो ये क्या है, नाउन है, लेकिन इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे ही मैजिक के एक लगा हुआ है, ऐसे ही लॉजिक के एक लगा हुआ, ऐसे ही माइक के एक लगा हुआ। ये सारे क्या है, ये सारे नाउन है, ठीक है। अब मैं क्या पढ़ाती हूँ आपको, सम सफिक्स
समझाती हूँ कि सम सफिक्स से एडजेक्टिव कैसे बनते हैं। सम सफिक्स से दो एडजेक्टिव बनते हैं, जैसे एक अवे हो गया, अवे का मतलब वैसे भय है होता है, ठीक है। अवे के हम अगर सम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अवेशम बन जाएगा, और ट्रूप के अगर हम सम लगा देंगे तो ट्रूपसम बन जाएगा, ठीक है। जो अभी पढ़ रहे हैं सफिक्स के से हम फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं किसका, एडजेक्टिव का, तो उसके अंदर आगे पढ़ते हैं। अब जो आई वी ई इवे का जो एडजेक्टिव होता है, उससे इवे से जो सफिक्स होता है उससे हम क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे क्रिएट से हम क्या बना दिया है, क्रिएटिव बना दिया है, यानी आई वी ई लगा दिया है, ठीक है। ऑपरेट से हम क्या लगा दिया है, ऑपरेटिव बना दिया है, ठीक है, आई वी ई सफिक्स लगा दिया है और इसका एडजेक्टिव बना दिया है। ऐसे ही कोऑपरेट से हम क्या बना दिया, कोऑपरेटिव बना दिया है। ऐसे ही पास से हमने क्या बना दिया है, पैसिव बना दिया है, और सेंस से हमने क्या बना दिया, सेंसिटिव बना दिया है, ठीक है। आई वी ई जो सफिक्स लगा के सेंसिटिव बना दिया है। और इंटेरोगेटिव का क्या बना दिया हमने, आई वी ई इंटेरोगेटिव बना दिया, इंटेरोगेट का, ठीक है। और इसका क्या हो गया, इंपेरेटिव हो गया, इसका क्या हो गया, नेटिव हो गया, आई वी ई लगा के। अब ऐसे ही एक्टिव में क्या लगा रखा है हमने, आई वी ई एव क्या लगा रखा है, फिक्स लगा रखा है। ऐसे ही पॉजिटिव में आई वी ई इसका क्या लगा रखा है, फिक्स लगा रखा है। अफर्मेटिव में भी क्या लगा रखा है, आई वी ई मतलब फिक्स लगा रखा है और एडजेक्टिव बना रखा है। ऐसे ही ऑप्टेटिव में बना रखा है हमने, ठीक है। अब क्या बनाते हैं, अब कंपेटिटिव में भी क्या बना रखा है, आई वी ई लगा के क्या बना दिया है, एडजेक्टिव बना दिया है। ऐसे ही हमने नेगेटिव जो वर्ड है इसके अंदर आई वी ई लगा के क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया है। असेरिटिव में भी वही सेम सिस्टम है, और ऐसे ही कोग्निटिव में हुआ है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, जो इससे आई वी ई से हमें कुछ वर्ब मतलब पढ़ने को मिलते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये जो एल आई वी ई ये दोनों जो स्पेलिंग है, इससे एक से हम क्या बनाते हैं, लिव बनाते हैं, जो किसमें यूज होती है, वर्ब में यूज होती है। और एल आई वी ई लाइव होती है, वो क्या होती है, एडजेक्टिव होती है, ठीक है। और फाइव क्या होती है, ये क्या होती है, एक नाउन होता है। अब जैसे ड्राइव में क्या हो गया, ये वर्ब हो गई, और स्ट्राइव में क्या हो गया, ये भी क्या हो गई, वर्ब हो गई। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो एल आई वी ई इसको लाइव भी बोलते हैं और एल आई वी इसको लिव भी बोलते हैं, ये क्या होती है, एडजेक्टिव होती है, और ये क्या होती है, वर्ब होती है। अब आगे हम फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव के अंदर जो सफिक्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम वॉइस फिक्स जहाँ पे लगा हुआ है उससे हम एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। जैसे ये रिस्की हो गया, ये आपको, ये मैं क्यों बता रही हूँ, आपको ये वर्ड ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसे ये पार्टी हो गया, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे कि मैम ने बताया था कि वाई जहाँ पे फिक्स लगा होता है तो वो सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ये वर्ड ध्यान में करने होंगे। जैसे अब डर्टी आ गया, तो ये डर्टी क्या है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो पार्टी वर्ड है ना, पार्टी वर्ड, ये क्या है, ये नाउन है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तभी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये रिस्की वर्ड है, तो रिस्की क्या है, ये एडजेक्टिव है। और स्टोर्मी है, ये भी एडजेक्टिव है। और स्टेरी है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। हेल्थी है, ये भी एडजेक्टिव है। डस्टी है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। वाई यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सफिक्स लगा हुआ है, और ये क्या बना रहा है, एडजेक्टिव बना रहा है। सिल्क के यदि वाई लगाया हुआ है तो ये क्या बन गया, सिल्की बन गया, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। और ऐसे ही सेक्सी हो गया, ऐसे ही वेल्थी हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्या हो गया, मिल्की हो गया, ऐसे सैंडी हो गया, सैंड के वाई लगा दिया, सैंडी हो गया, ठीक है। और ऐसे ही डर्टी हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड हमने ऊपर पढ़े हैं, ये क्या है, ये सारे एडजेक्टिव है और वाई सफिक्स से बने हैं, ठीक है। और अब हम क्या पढ़ते हैं, जैसे जवेलशी वर्ड है, तो ये क्या लगा तो वाई है इसके, लेकिन ये है क्या, नाउन है, ठीक है। ऐसे ही गैलेक्सी के लगा तो वाई है, लेकिन है क्या, ये नाउन है, ये ध्यान रखना है। और पार्टी मैंने आपको बता दिया कि ये भी क्या है, नाउन है। और ड्यूटी वर्ड है, ये भी क्या है, नाउन है, भले ही इनके लास्ट में वाई हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, 1 नंबर पे क्या पढ़ते हैं, जब ईडी लगा के जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में मिला हुआ होता है उससे भी हम एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है कि गिफ्ट के क्या लगा दी, ईडी लगा दी, तो क्या बन गया, गिफ्टेड बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही टायर्ड हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया। और जो रेड हैंडेड है ना, जो नंगे हाथों पकड़ने वाला, तो ये भी क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब आगे हम ले जो सफिक्स है उसके साथ जो एडजेक्टिव बनता है वो पढ़ते हैं।
जैसे ये लव से लवली वर्ड बना है ना, ये आपको ध्यान रखना। एक आपको बता देती हूँ कि जब ली सफिक्स आया होता है ना, तो ऑलमोस्ट क्या बना होता है, उसका हम एडवर्ब बनाते हैं मैक्सिमम। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिससे हम एडजेक्टिव भी बनाते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, जो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ये लवली वर्ड में लव में ली लग गया, तो ये क्या हो गया, लवली हो गया। ये क्या हो गया, वो मेनली हो गया, तो इसके अंदर भी क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और ऐसे ही काउर्डली वर्ड है, काउर्डली वर्ड, और ऐसे ही क्या हो गया, गॉडली हो गया, ऐसे ही अगली हो गया। और जो ये फ्रेंडली वर्ड है ना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या शब्द है। कहने का मतलब मैक्सिमम टाइम में ये एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, और ये हमेशा ही कंफ्यूज करता है बच्चों के। फ्रेंडली को आप एडवर्ब कर देते हो, लेकिन ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और ऐसे ही प्रिंसिपली भी होता है, ऐसे ही कमली भी होता है, ऐसे ही क्या होता है, गॉडली होता है, सॉरी ये कोमली है वर्ड, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, मैनली वर्ड भी होता है, ऐसे ही किंगली होता है, सिकली होता है और शीली होता है। ये जितने वर्ड मैंने ली सफिक्स के साथ बताए, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम क्या बताते हैं कि लेकिन ज्यादा शब्द एडवर्ब, अभी मैंने बताया आपको कि ज्यादा शब्द ली वाले क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। जैसे ये क्लियरली वर्ड और जो ये ब्यूटीफुली वर्ड है, ये क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। अब आगे हम जो ओ यू एस, ये जो सफिक्स है इसको हम क्या पढ़ेंगे, इससे हम एडजेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पे ये जो एस सफिक्स लगा होता है ना, वो 99% क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। बहुत कम चांस में यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो एस ये सफिक्स लगा होता है, वो अदर कोई पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा आपको, ठीक है। अब क्या है, डेंजरस वर्ड है, डेंजर के ये अस लगा दिया तो क्या बन गया, डेंजरस वर्ड बन गया। तो ये डेंजरस क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और ऐसे ही सस्पिशियस क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। ग्लोरियस क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव है। और जो कंट्रीनियस क्या हो गया, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। और फेमस क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है, ये सफिक्स से बना हुआ है। और प्रेवियस वर्ड है, ये भी क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके भी क्या लगा हुआ है, ओ यू एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है सफिक्स, ठीक है। और ये क्या है, कॉन्सिस क्या है, इसके अंदर भी ओ यू एस यानी एस सफिक्स लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही ज्वेलस वर्ड है, ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और ऐसे ही क्या है, डिलीशियस वर्ड में भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। प्रीसियस वर्ड भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नोटोरियस वर्ड भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और ज्वेलिस वर्ड भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। देखो मैं बता देती हूँ, ये क्या है ज्वेलिस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो जो इश्या करना होता है ना, वो होता है, ठीक है। जैसे किसी से जलना होता है ना, इसका अर्थ तो वो होता है, ठीक है। और ये जो जेलियस होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सेम सेम लगते हैं आपको, तो ये दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है। अब क्या आ गया, अब ये एक जो वर्ड है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसके जो साउंड है वो किसकी निकलती है, रोंदेऊ, ठीक है। इसके अर्थ क्या होता है, हिंदी में अर्थ इसके मुलाकात होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि RENDEZVOUS, रोनवेयस नहीं बोला जाए इसका, इसको क्या बोला जाएगा, रोंदेऊ बोला जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपका फोनेटिक्स की दृष्टि से, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको 12 नंबर पर इन जो सफिक्स है उसके बारे में बताती हूँ। तो सिलक के क्या हो जाएगा, सिलिकन हो जाएगा एडजेक्टिव। और ये क्या हो जाएगा, वुलन एडजेक्टिव हो जाएगा। गोल्डन भी एडजेक्टिव हो जाएगा। और सिल्वरन भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और वुडन है, ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये टोटल जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं, एडजेक्टिव बनाए हैं, यानी ये सफिक्स से हम क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव का निर्माण कर रहे हैं। अब आगे हम जो एल पर सफिक्स है उसके साथ क्या पढ़ रही हैं, एडजेक्टिव बनाना सीख रहे हैं कि जो एल सफिक्स है उससे एडजेक्टिव कैसे बनता है, ठीक है। अब टेक्निक के अगर सफिक्स लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, टेक्निकल बन जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस के अगर अल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रैक्टिकल बन जाएगा। और मशीन के क्या लगा जाएगा, मशीनिकल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ग्रामर के लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रामेटिकल बन जाएगा, सॉरी। और इसके साइकोलॉजी के बनाएंगे तो साइकोलॉजिकल बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही फिजिक्स के लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, फिजिकल बन जाएगा। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये जो एल सफिक्स है उसके हम किसका निर्माण कर रहे हैं, एडजेक्टिव का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है।
अब म्यूजिक के अगर अल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, म्यूजिकल बन जाएगा। और ऐसे ही लॉजिक के लगाएंगे तो लॉजिकल हो जाएगा, ट्रांजिक के लगाएंगे तो ट्रांजिकल हो जाएगा, और कॉमिक के लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉमिकल बन जाएगा, और पॉइंट के लगा देंगे तो पॉलिटिकल हो जाएगा। अब क्या पढ़ते हैं, जो फोल्ड है 13 नंबर में, फोल्ड एडजेक्टिव, फोल्ड जो सफिक्स है उससे एडजेक्टिव कैसे बनता है। एक सुटबा फोल्ड हो गया, एक थ्री फोल्ड हो गया, तो ये क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव बनाना सीख। ठीक है, अब आगे हम 14 नंबर जो सफिक्स है वो पढ़ते हैं। ठीक है, उससे हमें एडजेक्टिव बनाना सीखना है कि कैसे बनते हैं। ये जो मैं अभी आपको 15 जो बता रही हूँ स्पीक्स से, ये क्या है, इनसे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये मेरा विश्वास है कि इनसे बाहर नहीं जाएगा, इतने ही सफिक्स से आपको एडजेक्टिव बनाने आएंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, जहाँ पे भी इंग्लिश ग्रामर लगती है वहाँ पे ये बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये इनफ है, जो 15 सफिक्स मैं करवा रही हूँ ये इनफ है, इनसे बाहर नहीं जाएगा। यही वर्ड पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम्स में, आप एनालिसिस करके देख लेना। ठीक है, अब जो एबल जो सफिक्स है इससे हमें क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा। ठीक है, एबल जो सफिक्स लगाए हैं ऑनरेबल हो जाएगा। ठीक है, और मेमोरेबल हो जाएगा। ठीक है, मेमोरेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पोर्टेबल हो जाएगा, और काउंटेबल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये सारे मैं क्या बना रही हूँ, एडजेक्टिव बना रही हूँ। ठीक है, और इलिजिबल हो गया, इसका मतलब क्या होता है, जो पात्र वाला होता है ना वो है, ये मैंने ऐसे लिख दिया था। और एक क्या हो जाएगा, पोर्टेबल हो जाएगा, नोटेबल हो जाएगा, और लेजिबल हो जाएगा। लेजिबल का मतलब क्या होता है, जो पढ़ने योग्य जो होता है उसको बोलते हैं लेजिबल। ठीक है, तो ये सभी मैंने क्या बताए हैं आपको, एडजेक्टिव बनाए हैं एबल सफिक्स से। अब हम क्या पढ़ते हैं, 15 नंबर लास्ट सफिक्स पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आईएनजी लगा के हमें क्या बनाना होता है, एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे मैंने अभी बताए थे आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी हम क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल कराया आपको, गिफ्टेड वर्ड है, जो गिफ्टेड वर्ड है वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या बना है, एडजेक्टिव बना है। ऐसे ही आईएनजी से जो इंटरेस्टिंग वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, और जो बोरिंग वर्ड है ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। और एक्साइटेड वर्ड है ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। अट्रैक्टिव ऑफर ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो एडजेक्टिव है ना इनके साथ नाउन आते हैं, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की जो मॉडिफाई करते हैं उनको। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं ना वो पढ़ते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। टाइप्स ऑफ जो एडजेक्टिव होते हैं ना वो तो सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में सिंथेटिक क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब क्या है, जो सिंथेटिक क्लासिफिकेशन है इसके अंदर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। ठीक है, एक 2 नंबर और है जो हम पढ़ेंगे अभी आगे, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ट्रांडिशनल। जो ट्रांडिशनल ग्रामर बेस्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मीनिंग बेस्ड होता है। ठीक है, तो वो मैं पढ़ाऊंगी आपको अभी। इससे पहले हमें क्या पढ़ना है, इससे पहले हमें जो सिंथेटिक क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर बेस्ड है उसके अंदर हमें उसके सब पॉइंट पढ़ने हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कहने का मतलब क्या है, उसका पहला पॉइंट क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके अंदर क्या होता है, ये प्री मॉडिफाइंग एडजेक्टिव। कहने का मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव को प्री मॉडिफाइंग करते हैं, यानी एडजेक्टिव नाउन के पहले लगी होती है। जैसे एडजेक्टिव पहले और नाउन उसके बाद, यानी ये जो नाउन है उसको प्री मॉडिफाई कर रही है एडजेक्टिव। ठीक है, अब हम जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एन ओल्ड वुमन लिव्स इन द रिच्ड हट। कहने का मतलब क्या है, जो ये ओल्ड वुमेन है, अब ये जो ओल्ड है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो वुमेन है इसको ये प्री मॉडिफाई कर रहा है, मतलब ये वुमेन की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, बूढ़ी औरत है। ठीक है, अब हमें सेकंड जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं कि पोस्ट पॉजिटिव, मतलब पोस्ट पॉजिटिव जो एडजेक्टिव होता है उसमें क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, पोस्ट मॉडिफाइंग एडजेक्टिव होता है। उसके अंदर मतलब जो नाउन है उसको बाद में मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, जैसे
नाउन हो गया पहले, उसके बाद हम एडजेक्टिव करते हैं। अब जो ये पोस्ट मॉडिफायर होता है ना, पोस्ट मॉडिफायर, इसके सब पॉइंट होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है, तो वो मैं अभी बताती हूँ आपको। जैसे 1 नंबर पर तो क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। कहने का मतलब क्या है, जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है ना, उनके साथ भी एडजेक्टिव लगकर पोस्ट मॉडिफाई बनाते हैं। जैसे इनडेफिनेट प्रोनाउन आ गया, उसके बाद क्या आ जाएंगी, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। जैसे सम और बॉडी, मी और थिंग, और एक क्या होता है, एनी होता है, एक क्या होता है, नो होता है, एक क्या होता है, एवरी होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे एक तो क्या हो गया, एवरीथिंग हो गया, ठीक है, वैसे ही नोबडी हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, ये इनडेफिनेट क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। इनसे ये जो अभी जो कुछ हम कर रहे हैं, ये क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन एडजेक्टिव से हम हल कर, ठीक है। अब हम जो पोस्ट पॉजिटिव के टाइप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने इनडेफिनेट जो प्रोनाउन से जो एडजेक्टिव बनता है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ते हैं, सेकंड में बी में पढ़ते हैं, जबकि नाउन प्लस में एडजेक्टिव जो फ्रेज फिक्स्ड होती है उनकी, ठीक है, जिनकी फ्रेजेस होती है ना वो फिक्स्ड होती है, भी हाँ इनके साथ यही वर्ड यूज होंगे, तो वो आप देख लो अब, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने नाउन लिखा है नोटेरी, ठीक है, तो नोटेरी के साथ हमेशा ये जो पब्लिक वर्ड है ना, ये बाद में आएगा, ऐसे नहीं है पब्लिक नोटेरी हो जाएगा, नहीं नहीं, ये फिक्स्ड है फ्रेज, ठीक है। तो जो ये एडजेक्टिव है ना, जो ये पब्लिक यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये वर्ड हमेशा लास्ट में आएगा, पहले क्या आएगा, नोटेरी आएगा, फिर पब्लिक आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सी टाइप में आ रहा है, ये फ्रेजेस बेस्ट फिक्स्ड में आ रहा है, पोस्ट जो हम पढ़ रहे हैं ना एडजेक्टिव, उसके अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, पोस्ट का मतलब कि बाद के अंदर हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं, जैसे ये एडजेक्टिव है बाद वाले, ठीक है सारे। अब क्या हेयर के साथ क्या आएगा, अपॉरेंट आएगा, ठीक है, और स्केटरी के साथ क्या आएगा, जनरल आएगा, तो स्केटरी जनरल आएगा, ऐसे नहीं जनरल स्केटरी हो जाए, नहीं स्केटरी जनरल होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक ये जो पोस्ट मास्टर जनरल होता है ना, तो इसको पोस्ट मास्टर जनरल ही बोलो, ऐसे नहीं जनरल पोस्ट मास्टर। हमारी जो आम भाषा है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि जनरल पोस्ट मास्टर, तो जनरल पोस्ट मास्टर नहीं, पोस्ट मास्टर जनरल, ठीक है। ये जो जनरल है ना, ये बाद में लगेगा उसके एडजेक्टिव के रूप में। ऐसे ही ये क्या है, बॉडी पॉलिटिक, जो ये बॉडी पॉलिटिक है, तो ये क्या आएगा, बॉडी पॉलिटिक ही आएगा, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये फ्रेज है ना, ये फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और एक क्या है, जैसे गॉड अलमाइटली, तो गॉड अलमाइटली, अलमाइटली क्या होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है ना, उसके लिए यूज होता है, तो ये भी क्या है, बाद में ही आएगा, ठीक है। और ऐसे ही प्रेसिडेंट इलेक्ट, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है ना, जो इलेक्ट प्रेसिडेंट नहीं आएगा, मतलब भी जो प्रेसिडेंट है उसको चुना जाता है, तो ऐसे थोड़ी है कि इलेक्ट प्रेसिडेंट, नहीं प्रेसिडेंट इलेक्ट ही आएगा, ये भी ध्यान रखना है। ये जो फ्रेजेस है ना, ये सेम है, ये मतलब चेंज नहीं होती। और ये क्या है, वॉइस रॉय के बाद क्या आएगा, प्रैक्ट आएगा, ठीक है। वॉइस रॉय जो पद होता है वो आप जानते हो। और अब ये जो नाउन है ना, ये भी क्या है, सारी फिक्स्ड है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ एडजेक्टिव, ये जो फिक्स्ड फ्रेज है ये फिक्स्ड ही रहेगी, ठीक है। अब जैसे टाइम के साथ ना हमेशा ये जो इमोरल है ना, ये बाद में ही आएगा एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। और ऐसे ही जो नाइट है ना, इसके साथ जो टेम्पोरल वर्ड है ये बाद में ही आएगा, पहले नहीं आएगा। जैसे नाइट टेम्पोरल, ठीक है, ये फिक्स्ड है। अब जैसे एटोरोए जनरल, ठीक है, एटरी जनरल, सॉरी एटरी जनरल, ठीक है। और ये क्या है, डायरेक्टर जनरल, ये भी बाद में ही आएगा, ऐसे नहीं जनरल डायरेक्टर, नहीं हम आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, जनरल डायरेक्टर, नहीं डायरेक्टर जनरल, ठीक है। और ऐसे ही लॉर्ड पैरामाउंट, तो लॉर्ड पैरामाउंट है ना, ये भी बाद में ही आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, लेटर्स पेटेंट, ये भी क्या है, बाद में ही आएगा। ये सारे जो मैं बताए अभी, ये क्या है, फिक्स्ड है वर्ड सारे, मतलब इनके साथ हमेशा ही नाउन है वो पहले आएगी और एडजेक्टिव है वो बाद में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के, उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक के अंदर हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने जो फ्रेज जो फिक्स होती है वो पढ़ी है लास्ट में, और मैंने एक ये बता दिया था जो इनडेफिनिट प्रोनाउन आता है उसके साथ हम एडजेक्टिव को कैसे प्रयोग करते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब हम क्या पढ़ते हैं, सी नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो शब्द है, एक तो क्या है प्रॉपर शब्द है, ठीक है, और एक क्या है, कंसर्न शब्द है। ये दोनों मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होंगे, ठीक है।
तो जैसे ये जो प्रॉपर वर्ड है ये एडजेक्टिव के रूप में कैसे प्रयोग होता है वो मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बार कंफ्यूज होता है कि ये कैसे यूज होगा। सिर्फ प्रॉपर वर्ड की बात कर रही हूँ मैं। जो ये प्रॉपर वर्ड है ना वो 2 टाइप से यूज होता है। एक तो होता है एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि एक तो ये होता है मतलब इसके पहले नाउन का प्रयोग, सॉरी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, बाद में नाउन का प्रयोग होता है। एक क्या होता है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, मतलब जो एडजेक्टिव है वो बाद में आएगी, पहले नाउन आएगी, ठीक है। तो मैं ये दोनों आपको बता देती हूँ कि कैसे होते हैं। जैसे प्रॉपर ये जो वर्ड है ये पहले आएगा फिर नाउन आएगी, ठीक है, समझ में आ गया। पहले यदि नाउन आएगी तो बाद में प्रॉपर आएगा। कहने का मतलब क्या है, जब प्रॉपर शब्द है ये अगर पहले आए मतलब पहले एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में आए तो उसके बाद यदि नाउन आए, ठीक है, और एक क्या है नाउन पहले आए और ये वर्ड बाद में आए, ठीक है। इन दोनों का यूज कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन, ठीक है, तो जैसे सो प्रॉपर बिहेवियर, कहने का मतलब क्या है, ये जो सो प्रॉपर बिहेवियर है ना, बिहेवियर वर्ड, ये जो बिहेवियर वर्ड है ना, यहाँ पे जो बिहेवियर वर्ड है इसके हमेशा पहले प्रॉपर आएगा। कहने का मतलब क्या, आपको ध्यान ये रखना है, सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब पोस्ट पॉजिटिव में इसका यूज होगा, जहाँ पे नेम ऑफ सिटी दी होगी ना तभी इसको क्या करेंगे, प्रॉपर वर्ड को बाद में यूज करेंगे, अदरवाइज हमेशा ये प्रॉपर वर्ड पहले यूज होगा, ठीक है। जैसे ये दोनों एग्जांपल से आप समझ जाओगे, सो प्रॉपर बिहेवियर, ठीक है, तो ये प्रॉपर पहले आ गया, यहाँ पे तो कोई रूल कायदा है नहीं, लेकिन ये ध्यान क्या रखना है, जैसे परी लिव्स इन जयपुर प्रॉपर, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे, हमारा क्या है बिहेवियर में आया हुआ कि हम ऐसे बोलते हैं कि जयपुर को बाद में बोलते हैं प्रॉपर जयपुर बोलते हैं। कहने का मतलब मैं कहाँ रहती हूँ, मैं प्रॉपर जयपुर रहती हूँ, मैं प्रॉपर नागौर रहती हूँ, ठीक है, ये हमारी हैबिट बनी हुई है, लेकिन ये रॉन्ग हैबिट है। हमें कैसे बोलना होगा, हमेशा परी लिव्स इन जयपुर प्रॉपर, मतलब परेश का स्थान हमेशा पहले आएगा, सिर्फ ध्यान की तो यही बात है, अदरवाइज आप प्रॉपर को पहले यूज कर सकते हो। सिर्फ नेम ऑफ प्लेस आते हैं ना तब प्रॉपर वर्ड को हम क्या करते हैं, जो सिटी का जो नेम है उसके बाद यूज करते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं, जो ये कंसर्नेड वर्ड है इसका क्या करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में 2 टाइप से इसका प्रयोग होता है, वो आपको बता देती हूँ मैं। एक तो एट्रीब्यूटिव भी प्रयोग होता है इसका, एक पोस्ट पॉजिटिव भी प्रयोग होता है इसका। तो इसके अंदर जो एट्रीब्यूटिव यूज होता है, तो इसके अंदर जो एट्रीब्यूटिव जब एडजेक्टिव में कंसर्न का प्रयोग होगा तो उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, चिंतित होगा, वर्डेड होगा, ठीक है। और अगर पोस्ट पॉजिटिव के अंदर इसका प्रयोग होगा तो वो क्या होगा, इसका संबंधित होगा, और वो आप एग्जांपल से एकदम सही समझ जाओगे कि कैसे होगा, ठीक है। जैसे आई हैव मेट द कंसर्न्ड क्लर्क, सॉरी आपको ना फोनेटिक्स भी ध्यान रखने हैं। यहाँ पे हम क्या बोलें, क्लर्क नहीं होता ये, जैसे हमारे आम बोलचाल में हम क्या बोलते हैं, क्लर्क वर्ड बोलते हैं, नहीं क्लर्क, ठीक है, क्लर्क बोलेंगे हम, समझ में आया आपको। जैसे हम क्या लिखते हैं, क्लर्क लिखते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, क्लर्क होता है, ठीक है, क्लर्क, आपको ध्यान रखना है। अब क्या है, आई हैव मेट द क्लर्क कंसर्न्ड। अब देखो ये जो है आई हैव मेट द कंसर्न्ड क्लर्क, मतलब ये तो है कि जो चिंतित जो क्लर्क है उसकी बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये एट्रीब्यूटिव के रूप में यूज हुआ है तो हमेशा इसका अर्थ चिंतित में होगा। और अदरवाइज अगर ये किसके रूप में यूज हुआ है, पोस्ट पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है उसके रूप में यदि इसका यूज होगा तो हम कैसे यूज करेंगे, इसको संबंधित से करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि क्लर्क से संबंधित है। आई हैव मेट द क्लर्क कंसर्न, मतलब मैं किससे मिला, क्लर्क से संबंधित कोई मतलब आदमी है उससे मिला, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। अगर एट्रीब्यूटिव अगर कंसर्न का यूज होगा तो उसका अर्थ हिंदी में क्या होगा, चिंतित होगा, और अगर ये पोस्ट में होगा तो इसका अर्थ क्या होगा, संबंधित होगा। ये आपको ध्यान रखना, एक तो प्रॉपर वर्ड और एक ये वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ठीक है। अब आगे हम जो एडजेक्टिव के जो टाइप्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर मैंने आपको क्या क्या करवा दिया है, मैंने एक तो आपको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव करवा दिया है, ठीक है, एक पोस्ट पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है वो करवा दिया। अब 3 नंबर पे हम क्या पढ़ते हैं, जो मैंने अभी जो बताए थे आपको इंडेफिनिट से और जो फ्रेज जो मतलब फिक्स थी उससे मैंने आपको बताए थे, वो क्या थे, उसके सब पॉइंट थे सेकंड वाले के पोस्ट पॉजिटिव के, ठीक है। अब 3rd नंबर आ गया हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, मतलब जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो वो क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है,
जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं मैक्सिमम रूप में इसका यूज कहाँ होता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब, फिर क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सॉरी। अब जैसे मैं इनके एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई एट्रीब्यूटिव क्या होता है और प्रेडिकेटिव क्या होता है, ठीक है। ये दोनों जो टाइप्स, जो मेन टाइप्स क्या है, जो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव है, उनके जो मेन टाइप्स है वो मैं आपको दोनों एग्जाम्पल्स में बता देती हूँ कि कैसे होंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट है सोनू इज इंटेलिजेंट, तो सोनू क्या है, इंटेलिजेंट है। ये सोनू कौन है, आपको रेनबो करके देखना है कि सोनू है इंटेलिजेंट है, सोनू है इंटेलिजेंट है। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा रेनबो है वो प्रॉपर हो रहा है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एक बात हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, जो इंटेलिजेंट है इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। क्यों कहेंगे, क्योंकि जो ये सोनू है ना, सोनू, इसकी ही क्या है, ये मतलब विशेषता है, भी सोनू ही इंटेलिजेंट है, सोनू को ही मॉडिफाई कर रहा है कि सोनू क्या है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, इसके लेकिन में देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर क्या है, नेहा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो मतलब मैनर है, जो एडजेक्टिव वाला जो टाइप्स है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सोनू को डायरेक्ट रेनबो हमारा सिद्ध हो रहा है कि इंटेलिजेंट है, तो ये सोनू की विशेषता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये नेहा है, विशेषता तो नेहा की है कि नेहा इंटेलिजेंट गर्ल है, लेकिन यहाँ पे एक नाउन और दे दिया इसने, गर्ल वाला, तो वो क्या हो गया, अब ये नाउन हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब आपको ध्यान क्या करना है, आपको याद क्या रखना है कि जो सिंगल जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आते हैं वो तो क्या होते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, लेकिन जो इंटेलिजेंट है ये जो गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव, ठीक है। ये डिफरेंट है, बस मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि इंटेलिजेंट वर्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन डिफरेंट ये है कि ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब ये जो नाउन है गर्ल वाला, इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये सोनू को मॉडिफाई कर रहा है, इंटेलिजेंट, ये ध्यान रखना, ये इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, क्योंकि गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है, मेन यही है आपको, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, 4 नंबर, 4 नंबर पे क्या पढ़ते हैं, हमने 3 नंबर पढ़ लिया प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, अब 4 नंबर और बताती हूँ, सबस्टेटिव या नॉमिनल एडजेक्टिव। देखो मेन तो क्या होते हैं, 2 टाइप्स हमारे ज्यादातर पढ़ने को मिलते हैं हमें, एक तो क्या होता है, एट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, प्रेडिकेटिव होता है। ये 2 मेन क्या है, एडजेक्टिव्स के टाइप्स है, ठीक है। तो मेन तो ये, लेकिन हमें क्या है, ब्रॉड में पढ़ना होता है। आप रेड एंड मार्टिन की बुक पढ़िए, वहां पे आपको 4 टाइप्स मिलेंगे, उसके हिसाब से हम एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं आपको, ठीक है। और रेड एंड मार्टिन की बुक किसी के पास नहीं है तो आप उनको ले लीजिए, क्योंकि बुक्स के बगैर काम नहीं चलेगा। उसके अंदर आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी और आप नोट्स यहाँ से बना लीजिए, ठीक है। मैंने उसका आसान तरीका यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो 4 टाइप्स में क्या है, सबस्टेटिव या नॉमिनल एडजेक्टिव। इसका प्रयोग कैसे होता है, एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड एज नाउन्स। कहने का मतलब क्या है, जो एडजेक्टिव है उसका यूज नाउन्स के रूप में मिलता है इसके अंदर, ठीक है। नाउन के रूप में कैसे मिलता है, जैसे द एडजेक्टिव प्लस में नाउन, ठीक है, यानी नॉमिनल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। मतलब जो एडजेक्टिव है, ठीक है, इसके अंदर जो नाउन होती है ना, जो नाउन वो अंडरस्टैंड होती है, ठीक है। वो जैसे मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल में, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब इसका मतलब क्या है कि अमीर है शुड हेल्प द पुअर, गरीबों अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। ये वर्ड है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि जो नाउन है वो यहाँ पे नॉन है, तो उसको हम लिखना जरूरी नहीं समझते। जैसे यहाँ पे ऐसे बनता है, आपको मैं बता देती हूँ कि द रिच पीपल, द रिच पीपल, ठीक है, शुड हेल्प द पुअर पीपल, ठीक है, पीपल। तो ये जो पीपल वर्ड है
ये जो पीपल वर्ड है ये क्या है, ये नोन है, ये जो मतलब नाउन है ये नोन है, ठीक है। तो इसको हम लिखना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, ये अंडरस्टूड समझी जाती है अपने आप के अंदर। जब तो हम ऐसे बोलते हैं कि द रिच, ये रिच वर्ड है ना यहाँ पे, अब एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जो अभी जब तो इसको बोल रहे हैं कि नॉमिनल क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसका रूप ले रहे हैं, नाउन को ये अंडरस्टूड बना के खुद नाउन का रूप ले रही है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, नॉमिनल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तभी तो इस एग्जांपल के अंदर है कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, कि अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अमीर लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन जो ये पीपल वर्ड है ना ये क्या है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। इसलिए इस एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिए हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या करना है हमें, कि मैं सोच रही थी कि ये सारे जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव वाले हैं, अब ये मैं आपको एक एक करके इनकी समरी कर देती हूँ कि ये कैसे हुए हैं सारे टाइप्स, ठीक है। तो इनमें हमने फर्स्ट नंबर क्या पढ़ा था, एट्रीब्यूटिव पढ़ा था एडजेक्टिव, और ये हम किसके पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ा था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, एक एग्जांपल मैंने दे दिया था इसके अंदर, ए टाल गर्ल इज सिंगिंग देयर, ये जो टाल है ये गर्ल को क्या कर रहा है, मॉडिफाई करे, तो ये एट्रीब्यूटिव हो गया, ठीक है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे ये क्या होता है, इसके अंदर प्री मॉडिफाई एडजेक्टिव मतलब क्या है, इसे एन इफिथेट भी कहते हैं, ठीक है। जो प्री मॉडिफाई एडजेक्टिव होता है इन्हें क्या कहते हैं, एन इफिथेट भी कहते हैं। ये क्या है, ये एक हम जो पढ़ते हैं उसके अंदर मतलब हम लिटरेम्स वगैरह पढ़ते हैं ना, उसके अंदर ये एक लिरिक्स वगैरह उसके अंदर आती है, ठीक है। जैसे मेटाफर हो गया, लिटरेशन हो गया, उसके अंदर आती है ये। अब हम क्या पढ़ते हैं सेकंड में, पोस्ट पॉजिटिव, जो मैंने अभी आपको करवाया था, उसके अंदर क्या होता है, पोस्ट मॉडिफाइंग एडजेक्टिव होता है, मतलब एडजेक्टिव को क्या होता है, नाउन के बाद में मॉडिफाई किया हुआ होता है। जैसे समथिंग न्यू है ना, समथिंग न्यू, नाउन प्लस में एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव बाद में आता है, ठीक है, नाउन के। तो ये क्या हो गया, और नॉट इन पब्लिक, ये तो जो फ्रेज मैंने बताया था कि फ्रेज फिक्स होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर में हमारा क्या आता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया, सी इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट है कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपका इनका सारा का डिटेल अभी बता दिया है, तो आप बस थोड़ी सी समरी के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि चारों टाइप्स कैसे गिराए हैं हमने। 4 नंबर में क्या है, सब्स्टिट्यूट या नॉमिनेट एडजेक्टिव प्लस यूज्ड एज ए नाउन, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है वो नाउन के रूप में यूज हुई मिलती है, ठीक है। जैसे द एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी एक जो एडजेक्टिव के साथ में जो नाउन दी होती है वो क्या होती है, सेल्फ अंडरस्टूड होती है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं रहती। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, मैंने बताया था कि यहाँ पे द रिच पीपल भी कर सकते हो आप, शुड हेल्प द पुअर पीपल भी कर सकते हो। जो ये पीपल जो वर्ड है वो यहाँ पे क्या अंडरस्टूड है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम नॉमिनल एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने अभी मैंने बताया आपको ट्रांजिशन क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स के अंदर हमने 10 टाइप्स पढ़े थे अभी, ठीक है। अब उनको हम क्या पढ़ेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि उनको क्या क्या और कैसे कैसे तरीके से हम हमारे सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे क्वालिटिव एडजेक्टिव है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्वालिटी दर्शाई जाती है, ठीक है। मतलब जो एडजेक्टिव है, जो किसी यदि हमें किसी नाउन को मॉडिफाई करना पड़ता है तो उसका हमें क्या है, क्वालिटी बेस है, ठीक है, क्वालिटी देखनी होती है। जैसे क्वालिटी के अंदर क्या क्या आते हैं मैं आपको बता देती हूँ, और इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्वालिटी के अंदर क्या आता है कि इसमें ग्रेडेबल व नॉन ग्रेडेबल दोनों टाइप्स पाए जाते हैं, यानी इसके अंदर ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल दोनों टाइप्स पाए जाते हैं। यानी इसके अंदर जैसे गुड हो गया, ये किसी की क्वालिटी बता रही हूँ मैं, ठीक है। आपको पता है बेसिक है, गुड मतलब अच्छा हो गया, बैड बुरा हो गया, इंटेलिजेंट वाइज, ब्राइट डल मतलब मंद, रेड मतलब किसी कलर का बात होती है तो भी किसके अंदर आती है, वो क्वालिटी के अंदर ही आती है उसकी। जैसे ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया। अब जैसे ओल्ड हो गया, तो ओल्ड भी क्या है, उसकी क्वालिटी है, यंग हो गया, न्यू हो गया, हैप्पी हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। कहने का मतलब क्या है, जो मैं ये वर्ड बता रही हूँ एकदम बेसिक वर्ड बता रही हूँ, ठीक है। और जैसे इग्नोरेंट हो गया मतलब अज्ञानी, पुअर, रिच, शॉर्ट, टॉल, लॉन्ग।
कहने का मतलब क्या है, ये जो है पुअर गरीब हो गया, अमीर हो गया, छोटा हो गया, लंबा हो गया, बड़ा हो गया, कहने का मतलब क्या है, ये सारी किसकी क्वालिटी है। यदि हमें इनका यूज करना पड़ेगा तो हमें नाउन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये नाउन को ही क्वालिफाई करेंगे सारे वर्ड्स। अब क्या है, बिग मतलब बड़ा हो गया, हैंडसम मतलब सुंदर हो गया, ऐसे ही ब्यूटीफुल हो गया, अगली हो गया, और यूजफुल और हार्मफुल मतलब उपयोगी और जो अनुपयोगी चीजें होती है वो भी इसके अंदर शामिल करते हैं। केयरफुल हो गया, यूजलेस हो गया, हार्मलेस हो गया, केयरलेस हो गया, डेंजरस हो गया, फेमस हो गया और नोटोरियस हो गया। मैंने क्या बताया था आपको कि जितने भी OUS वाले सफिक्स लग के बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये पहचान तो मैंने आपको पहले भी बता रखी है तो आपको याद होगी, ठीक है। ग्लोरियस हो गया, रोमांटिक हो गया। अब ये जैसे रोमांटिक सीन है, ठीक है, तो ये सभी अपने साथ एक एक नाउन लेते हैं तभी हम उनको मॉडिफाई कर पाते हैं, ठीक है। अब क्या आ गया, फैंटास्टिक हो गया, नोटोरियस हो गया, ड्रामेटिक हो गया, ट्रेजिक हो गया और म्यूजिकल हो गया। मतलब ये जो लॉजिकल है, जैसे तार्किक हो गया, लॉजिकल, ठीक है, तो ये सभी अपने साथ क्या लेते हैं, नाउन्स लेते हैं। अभी ये जो वर्ड आप पढ़ रहे हो एकदम बेसिक वर्ड है और हमें ये यूज करने के लिए डेली ही यूज करना पड़ता है इनका, ठीक है। अब क्या है, टर्बुलेंस सम हो गया, वंचर सम हो गया, टायर सम हो गया और अवे सम हो गया और सिल्की हो गया। ये सब क्या बता रहे हैं, इसकी जो विशेषता है वो बता रहे हैं, ठीक है, नाउन की। अब क्या आ गया, मिल्की हो गया, सैंडी मतलब रेतीला, और स्टोर्मी हो गया, कावर्डली हो गया, फ्रेंडली हो गया। मैंने बताया था आपको कि जो फ्रेंडली और कावर्डली वर्ड है ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप इन वर्डों को ध्यान रखो, क्योंकि जो फ्रेंडली वर्ड है और जो कावर्डली वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन मोस्टली हम जो एलवाई वाले जो सफिक्स पढ़ते हैं ना वो किसके अंदर पढ़ते हैं, वो हम एडवर्ब के अंदर पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हम जहां भी पढ़ने को मिलते हैं एलवाई वाले जो सफिक्स है वो किस में मिलते हैं, एडवर्ब में मिलते हैं। लेकिन एडजेक्टिव में कुछ वर्ड हैं जो एडजेक्टिव में भी शामिल करते हैं, जैसे एक तो कावर्डली वर्ड हो गया, एक फ्रेंडली वर्ड हो गया, एक किंगली वर्ड हो गया और एक लवली वर्ड हो गया। ये वर्ड किसके अंदर शामिल कर रहे हैं, हम एडजेक्टिव में शामिल कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या आएगा, गोल्डन, वुडन, टाकेटिव और इलिजिबल मतलब पात्र, ठीक है, गिफ्टेड और क्या हो गया, टायर्ड हो गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ते हैं। हम क्वालिटी एडजेक्टिव तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन से समझाऊंगी। मतलब जो एडजेक्टिव का फॉर्मेशन प्रॉपर नाउन से किया जाता है, मतलब क्या है कि जो एडजेक्टिव मतलब जिसका निर्माण, फॉर्मेशन मतलब निर्माण किससे किया जाता है, प्रॉपर नाउन से किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन से किया जाता है वे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। जिनका निर्माण किससे होता है, प्रॉपर नाउन से होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं हम, प्लेसेस के नाम से। कहने का मतलब क्या है, जो ये नाउन होती है ना, नाउन, इनसे ही हम क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं प्रॉपर नाउन से। अब हम जो प्रॉपर नाउन है ना उनसे ही हम क्या बना रहे हैं, एडजेक्टिव बना रहे हैं। उससे हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे, जैसे प्लेस के नाम से पढ़ेंगे। जैसे इंडिया नाम है तो सॉरी, इंडिया नाम है तो इससे हम क्या बना देंगे, इंडियन बना देंगे, ठीक है। तो इंडियन क्या हो जाएगी, एक एडजेक्टिव हो जाएगी। जैसे इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, वैसे ही अमेरिका से क्या हो जाएगा, अमेरिकन हो जाएगा। और ऐसे ही पंजाब से क्या हो जाएगा, पंजाबी हो जाएगा। मतलब पंजाब क्या है, एक मतलब नाउन है और पंजाबी क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तान से पाकिस्तानी हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ब्रिटिश हो जाएगा, स्पेनिश हो जाएगा, स्कॉटिश हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा, स्विस हो जाएगा और इंग्लिश हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्या किससे हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन से। अब क्या है, चाइनीज है, जैसे स्पेनिश है, जैसे असमीज है और शाहपुरी है, शाहपुरी नहीं सॉरी ये जयपुरी है, ठीक है, जयपुरी है, अजमेरी है और क्या है, सोदापुरी है, बीकानेरी है और सीकरी है और गंगानगरी है, ठीक है। ये सारी क्या है, इसकी मतलब प्रॉपर नाउन से क्या बनाई गई है, एडजेक्टिव बनाई गई है।
पर्सन्स के नाम से मतलब हमें क्या बनानी है। अब जो प्रॉपर नाउन होती है उसमें हमें जो पर्सन्स के नाम होते हैं उससे एडजेक्टिव बनाते हैं कि कैसे बनेंगे, ठीक है। जैसे शेक्सपियर से शेक्सपियरियन हो गया, मिल्टन से मिल्टोनिक हो गया, पेटार्स से क्या हो गया, पेटारसन हो गया। आपको पता होगा ये मिल्टोनिक, शेक्सपियर, पेटारसन ये कौन है, ये क्या है, एक इंग्लिश राइटर है, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी जो पोइम्स वगैरह लिखी है। एक स्पेंसरियन हो गया, ठीक है, और एक कैरोलियन हो गया, एलिजाबेथ से एलिजाबेथन हो गया, विक्टोरिया से विक्टोरियन हो गया, ठीक है। विक्टोरिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, विक्टोरियन एक एडजेक्टिव है। एक क्या हो गया, गांधीयन हो गया, ठीक है। और एक क्या हो गया, नेहरूवियन हो गया, शेवियन हो गया और जेबिसाविन हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, ये एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब क्या है, एक नोट दिया हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा है कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स मूलतः क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का ही एक सब टाइप है। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, जो प्रॉपर एडजेक्टिव है और जो क्वालिटिव एडजेक्टिव है बहुत बार इनको एक ही लिखा हुआ मिलता है क्योंकि ये सेम ही है, ठीक है। किसी की विशेषता ही उस क्वालिटी उसमें बताते हैं, इसमें भी लगभग क्वालिटी ही बताते हैं, इसलिए कभी कभी इनको क्वालिटी का सब पॉइंट मान लिया जाता है, ठीक है। ठीक है गाइज, हम अब क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे। हमने लास्ट में क्या पढ़ा है, अभी ए नंबर जो पॉइंट पढ़ा है उसके अंदर सिंथेटिक एडजेक्टिव का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। वो कितने प्रकार का होता है, वो 4 प्रकार का पढ़ा है, मैंने आपको बताया है। उसके अंदर एक तो हमने क्या पढ़ा है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ा है, ठीक है गाइज। और नंबर 2 में पढ़ा है हमने पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है गाइज। और नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव पढ़ा है, ठीक है। और नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा है, नॉमिनल एडजेक्टिव पढ़ा है। हमने 4 टाइप पढ़ लिए हैं, ठीक है। किसके पढ़ लिए, सिंथेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव के पढ़ लिए हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, वो जो मैंने पढ़ाए थे सिंथेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव वो स्ट्रक्चर बेस्ड था, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। ये क्या है, ये मीनिंग बेस्ड है, ठीक है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा महत्व किस पर दिया गया है, अर्थ पर दिया गया है, ठीक है, कि मीनिंग क्या है, मीनिंग के ऊपर बेस्ड है। और वो वाला किस पे था, स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। और एडजेक्टिव के ये जो मेन टाइप्स है ये 2 टाइप्स ही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिशनल क्लासिफिकेशन का जो ब्रॉड एरिया है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर नंबर फर्स्ट में क्या है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कहने का मतलब क्या है, जो क्वालिटी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर। इसके अंदर क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ये आपको अभी ये बता देती हूँ, इनके नाम और इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनका जो डिस्क्रिप्टिव है, इनका जो बहुत बड़ा जो एरिया है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक बार नाम पढ़ लीजिए। और नंबर 2 में क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। और नंबर 3 में क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। और नंबर 4 में क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, डेफिनेट होता है, एक क्या होता है, इनडेफिनेट होता है, ठीक है। जो डेफिनेट होता है वो 2 होते हैं, जैसे कोऑर्डिनल, एक क्या होता है, ऑर्डिनल। अभी कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल भी आपको मैं बता दूंगी। वैसे आप थोड़ा सा सीख लीजिए कि कोऑर्डिनल क्या होते हैं और ऑर्डिनल क्या होते हैं। जो ऑर्डिनल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जो फर्स्ट सेकंड जो ऑर्डर होता है ना वो इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। और जो कोऑर्डिनल होते हैं उसके अंदर जो सेम ऑर्डर होता है ना 1 2 3 4 वाला वो चलता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं 5 नंबर में, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हम क्या पढ़ते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और अब हम क्या पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी प्रश्नवाचक विशेषण, हिंदी में बता देती हूँ। और नंबर 9 में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और नंबर 10 में क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। अब मैं बता देती हूँ आपको, जो ये 10 टाइप्स मैंने अभी आपको बताए हैं, अब कहीं कहीं पे इनको 8 में भी समेटा हुआ है, कहीं कहीं 9 में भी समेटा हुआ है, और कहीं कुछ ज्यादा पढ़ाने का जिसका है तो वो 12 में बना रखे, ये उनकी मर्जी है, ठीक है। ये इनका वर्गीकरण में कुछ डिफरेंस आपको मिल सकता है, बाकी हम नॉर्मली 10 ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने अभी मैंने बताया आपको ट्रांजिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स के अंदर हमने 10 टाइप्स पढ़े थे अभी, ठीक है। अब उनको हम क्या पढ़ेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि उनको क्या क्या और कैसे कैसे तरीके से हम हमारे सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे क्वालिटी एडजेक्टिव है,
इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्वालिटी दर्शाई जाती है, ठीक है। मतलब जो एडजेक्टिव है, जो हमें किसी नाउन को मॉडिफाई करना पड़ता है तो उसका हमें क्या है, क्वालिटी बेस है, ठीक है। क्वालिटी देखनी होती है। जैसे क्वालिटी के अंदर क्या क्या आते हैं मैं आपको बता देती हूँ, और इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्वालिटी के अंदर क्या आता है कि इसमें ग्रेडेबल व नॉन ग्रेडेबल दोनों टाइप्स पाए जाते हैं। यानी इसके अंदर ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल दोनों टाइप्स पाए जाते हैं। यानी इसके अंदर सीक्वेंस वाले भी पाए जाते हैं और बिना सीक्वेंस वाले भी पाए जाते हैं। जैसे गुड हो गया, ये किसी की क्वालिटी बता रही हूँ मैं, ठीक है। आपको पता है बेसिक है, गुड मतलब अच्छा हो गया, बैड बुरा हो गया, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्राइट, डल मतलब मंद, रेड मतलब किसी कलर का बात होती है तो भी किसके अंदर आती है, वो क्वालिटी के अंदर ही आती है उसकी। जैसे ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया। अब जैसे ओल्ड हो गया तो ओल्ड भी क्या है, उसकी क्वालिटी है। यंग हो गया, न्यू हो गया, हैप्पी हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। कहने का मतलब क्या है, जो मैं ये वर्ड बता रही हूँ एकदम बेसिक वर्ड बता रही हूँ, ठीक है। और जैसे इग्नोरेंट हो गया मतलब अज्ञानी, पुअर, रिच, शॉर्ट, टॉल, लॉन्ग। कहने का मतलब क्या है, ये जो है पुअर गरीब हो गया, अमीर हो गया, छोटा हो गया, लंबा हो गया, बड़ा हो गया। कहने का मतलब क्या है, ये सारी किसकी क्वालिटी है। यदि हमें इनका यूज करना पड़ेगा तो हमें नाउन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये नाउन को ही क्वालिफाई करेंगे सारे वर्ड्स। अब क्या है, बिग मतलब बड़ा हो गया, हैंडसम मतलब सुंदर हो गया, ऐसे ही ब्यूटीफुल हो गया, अगली हो गया, और यूजफुल और हार्मफुल मतलब उपयोगी और जो अनुपयोगी चीजें होती है वो भी इसके अंदर शामिल करते हैं। केयरफुल हो गया, यूजलेस हो गया, हार्मलेस हो गया, केयरलेस हो गया, डेंजरस हो गया, फेमस हो गया और नोटोरियस हो गया। मैंने क्या बताया था आपको कि जितने भी OUS वाले सफिक्स लग के बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये पहचान तो मैंने आपको पहले भी बता रखी है तो आपको याद होगी, ठीक है। ग्लोरियस हो गया, रोमांटिक हो गया। अब ये जैसे रोमांटिक सीन है, ठीक है, तो ये सभी अपने साथ एक एक नाउन लेते हैं तभी हम उनको मॉडिफाई कर पाते हैं, ठीक है। अब क्या आ गया, फैंटास्टिक हो गया, नोटोरियस हो गया, ड्रामेटिक हो गया, ट्रेजिक हो गया और म्यूजिकल हो गया। मतलब ये जो लॉजिकल है, जैसे तार्किक हो गया लॉजिकल, ठीक है, तो ये सभी अपने साथ क्या लेते हैं, नाउन्स लेते हैं। अभी ये जो वर्ड आप पढ़ रहे हो एकदम बेसिक वर्ड है और हमें ये यूज करने के लिए डेली ही यूज करना पड़ता है इनका, ठीक है। अब क्या है, टर्बुलेंस सम हो गया, वंचर सम हो गया, टायर सम हो गया और अवे सम हो गया और सिल्की हो गया। ये सब क्या बता रहे हैं, इसकी जो विशेषता है वो बता रहे हैं, ठीक है, नाउन की। अब क्या गया, मिल्की हो गया, सैंडी मतलब रेतीला, और स्टॉर्मी हो गया, कावर्डली हो गया, फ्रेंडली हो गया। मैंने बताया था आपको कि जो फ्रेंडली और कावर्डली वर्ड है ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप इन वर्डों को ध्यान रखो, क्योंकि जो फ्रेंडली वर्ड है और जो कावर्डली वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन मोस्टली हम जो एलवाई वाले जो सफिक्स पढ़ते हैं ना, वो किसके अंदर पढ़ते हैं, वो हम एडवर्ब के अंदर पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हम जहां भी पढ़ने को मिलते हैं एलवाई वाले जो सफिक्स है वो किस में मिलते हैं, एडवर्ब में मिलते हैं। लेकिन एडजेक्टिव में कुछ वर्ड हैं जो एडजेक्टिव में भी शामिल करते हैं। जैसे एक तो कावर्डली वर्ड हो गया, एक फ्रेंडली वर्ड हो गया, एक किंगली वर्ड हो गया और एक लवली वर्ड हो गया। ये वर्ड किसके अंदर शामिल कर रहे हैं, हम एडजेक्टिव में शामिल कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या आएगा, गोल्डन, वुडन, टाकेटिव और इलेजिबल मतलब पात्र, गिफ्टेड हो गया और क्या हो गया, टायर्ड हो गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ते हैं। हम क्वालिटी एडजेक्टिव तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन से समझाऊंगी। मतलब जो एडजेक्टिव का फॉर्मेशन प्रॉपर नाउन से किया जाता है। मतलब क्या है कि जो एडजेक्टिव मतलब जिसका निर्माण, फॉर्मेशन मतलब निर्माण किससे किया जाता है, प्रॉपर नाउन से किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन से किया जाता है वे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। जिनका निर्माण किससे होता है, प्रॉपर नाउन से होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर
एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं हम, प्लेसेस के नाम से। कहने का मतलब क्या है, जो ये नाउन होती है ना, नाउन, इनसे ही हम क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं प्रॉपर नाउन से। अब हम जो प्रॉपर नाउन है ना, उनसे ही हम क्या बना रहे हैं, एडजेक्टिव बना रहे हैं। उससे हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे, जैसे प्लेस के नाम से पढ़ेंगे। जैसे इंडिया नाम है तो सॉरी, इंडिया नाम है तो इससे हम क्या बना देंगे, इंडियन बना देंगे। ठीक है, तो इंडियन क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी। जैसे इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, वैसे ही अमेरिका से क्या हो जाएगा, अमेरिकन हो जाएगा। और ऐसे ही पंजाब से क्या हो जाएगा, पंजाबी हो जाएगा। मतलब पंजाब क्या है, एक मतलब नाउन है, और पंजाबी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान से पाकिस्तानी हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ब्रिटिश हो जाएगा, स्पेनिश हो जाएगा, स्कॉटिश हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा, स्विस हो जाएगा, और इंग्लिश हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाओगे। क्या, किससे हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन से। अब क्या है, चाइनीज है, जैसे स्पेनिश है, जैसे असमीज है, और शाहपुरी है, शाहपुरी नहीं सॉरी, ये जयपुरी है। ठीक है, जयपुरी है, अजमेरी है, और क्या है, सोदापुरी है, बीकानेरी है, और सीकरी है, और गंगानगरी है। ठीक है, ये सारी क्या है, इसकी मतलब प्रॉपर नाउन से क्या बनाई गई है, एडजेक्टिव बनाई गई है। पर्सन्स के नाम से मतलब हमें क्या बनानी है, अब जो प्रॉपर नाउन होती है उसमें हमें जो पर्सन्स के नाम होते हैं उससे एडजेक्टिव बनाते हैं कि कैसे बनेंगे। ठीक है, जैसे शेक्सपियर से शेक्सपियरियन हो गया, मिल्टन से मिल्टोनिक हो गया, पेटार्च से क्या हो गया, पेटार्सन हो गया। आपको पता होगा ये मिल्टोनिक, शेक्सपियर, पेटार्सन ये कौन है, ये क्या है, एक इंग्लिश राइटर है। ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी जो पोइम्स वगैरह लिखी है। एक स्पेंसरियन हो गया, ठीक है, और एक कैरोलियन हो गया, एलिजाबेथ से एलिजाबेथन हो गया, विक्टोरिया से विक्टोरियन हो गया। ठीक है, विक्टोरिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, विक्टोरियन एक एडजेक्टिव है। एक क्या हो गया, गांधीयन हो गया। ठीक है, और एक क्या हो गया, नेहरूवियन हो गया, शेवियन हो गया, और जेबी साविन हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, ये एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब क्या है, एक नोट दिया हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा है कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स मूलतः क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का ही एक सब टाइप है। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, जो प्रॉपर एडजेक्टिव है और जो क्वालिटिव एडजेक्टिव है, बहुत बार इनको एक ही लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि ये सेम ही है। ठीक है, किसी की विशेषता ही उस क्वालिटी उसमें बताते हैं, इसमें भी लगभग क्वालिटी ही बताते हैं, इसलिए कभी कभी इनको क्वालिटी का सब पॉइंट मान लिया जाता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, 3 नंबर जो क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। मैंने क्वालिटी एडजेक्टिव पढ़ा दिया और प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ा दिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटिटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन यूज की जाती है। ठीक है, अब जैसे लिटिल हो गया, ए लिटिल हो गया, और द लिटिल हो गया, इनके साथ हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन आती है। ठीक है, इनके साथ वो नाउन नहीं आती जिनकी काउंट की जाती है। अन जो काउंटेबल नाउन होती है वो यूज की जाती है। ऐसे सम और एनी के साथ सभी नाउन यूज की जा सकती है। इनफ और सफिशिएंट के साथ भी, मच, मोर और मोस्ट इनके साथ भी, और ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, गोडली, ऑल, हाफ और होल। कहने का मतलब क्या है, ये जितने मैंने आपके सामने नाम लिए हैं ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाले जो क्वांटिटिव एडजेक्टिव है वो है। इनके साथ हम अलग भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, 4 नंबर में क्या पढ़ते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या यूज होता है, काउंटेबल नाउन यूज होता है। ठीक है, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, और एक क्या है, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो इनडेफिनेट जो न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है, इनके अंदर हर चीज क्या होती है, इनडेफिनेट होती है, मतलब अनिश्चित होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम एडजेक्टिव का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर एक तो नो आता है, एक फ्यू आता है, ए फ्यू होता है और द फ्यू होता है।
मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो ये नो है ये तो हमारे लास्ट जब हम पढ़े थे क्वांटिटिव एडजेक्टिव उसके अंदर भी था, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है और काउंटेबल के साथ भी यूज होता है। लेकिन जो फ्यू है, ए फ्यू है और द फ्यू है, ये तीनों क्या है, ये काउंटेबल नाउन आती है ना तभी यूज होते हैं, अदरवाइज ये यूज नहीं होते। इनके स्थान पर अगर अनकाउंटेबल नाउन में यूज करना होता है तो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज करते हैं हम, ठीक है। अब क्या है, जैसे सम और एनी ये भी दोनों में ही आ जाते हैं। इनफ और सफिशिएंट भी, मैनी, मोर और मोस्ट इसमें भी हो जाता है। और ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ जो मैंने लास्ट में पढ़े थे क्वांटिटिव में वो सेम आ रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि उसमें भी यूज होता है और इसमें भी यूज होता है। और कुछ कुछ है जो मतलब अनकाउंटेबल वाले अनकाउंटेबल में रहते हैं और काउंटेबल वाले काउंटेबल में ही रहते हैं। जैसे होल हो गया, ऑल हो गया और हाफ हो गया, सेवरल हो गया, वेरियस हो गया, और बॉडली क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है। तो आप इनके स्टार लगा लेना जो मतलब अलग अलग है। अब क्या है, बी नंबर पार्ट में पढ़ते हैं। ए नंबर पार्ट में क्या है, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, मतलब जो निश्चित जो न्यूमेरल एडजेक्टिव है वो पढ़ते हैं, ठीक है, संख्यावाचक। इसमें क्या है, कोऑर्डिनल और क्या है, ऑर्डिनल। मैंने अभी आपको बताया था कि कोऑर्डिनल कौन से होते हैं और ऑर्डिनल कौन से होते हैं। जो कोऑर्डिनल होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4, और जो ऑर्डिनल होते हैं वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। ये सभी आप देख लो। अब हम क्या पढ़ते हैं, 5 नंबर जो टाइप्स है वो पढ़ते हैं, 4 हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। 5 नंबर में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कहने का मतलब क्या है, जो वितरणवाचक जो विशेषण होते हैं हिंदी के अंदर, उसके अंदर क्या क्या आते हैं। उनके अंदर क्या आता है, एक तो होता है एवरी, ठीक है, एक आता है ईच, एक आता है आइदर, एक क्या आता है नाइदर। अब मैं थोड़ा सा इनका बता देती हूँ कि कैसे कैसे यूज होते हैं। जैसे ये एवरी वर्ड है ना, एवरी वर्ड, जैसे ये एवरी वर्ड है ना, ये हमेशा क्या लेता है, अपने बाद नाउन लेता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये जो एवरी वर्ड है ये कभी भी प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं होगा। जो इच है, आइदर है और नाइदर है, ये क्या है, प्रोनाउन के रूप में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरी वर्ड है ये कभी भी प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं होगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि एवरी अपने साथ एक नाउन जरूर लेगा, ये कभी भी प्रोनाउन नहीं हो सकता। अदरवाइज ये सारे क्या हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण हिंदी के अंदर, ठीक है। तो जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया और सच हो गया। जैसे इनका एक मैं एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे दिस इज माय हाउस, कि यह है मेरा घर है, ठीक है। मतलब संकेतवाचक हिंदी के अंदर जैसे हम पढ़ते हैं विशेषण, तो उसके अंदर क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण या में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वही सेम इसके अंदर होता है। अब क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है कि जो संबंधवाचक विशेषण होते हैं उसको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव हिंदी के अंदर। अब इसके अंदर क्या आता है, जैसे माई आ गया, आवर आ गया, योर आ गया, हिज आ गया, हर आ गया, इट्स आ गया और क्या आ गया, डियर आ गया। कहने का मतलब क्या है, ये जब भी आएंगे तो ये अपने साथ एक नाउन लेंगे, ठीक है। एक बात बता देती हूँ आपको, एडजेक्टिव का मतलब यही होता है कि वो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और वो सिंगल कभी नहीं आते, हमेशा अपने साथ नाउन या प्रोनाउन रखेंगे, ठीक है। तो ये जैसे ये वर्ड है माई हो गया, आवर हो गया, जैसे माई कार हो गई, आवर स्कूल हो गया, ठीक है। तो योर फादर हो गया, योर मदर हो गई। कहने का मतलब क्या है, ये सारे अपने साथ क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं, ठीक है। और जो मैं कुछ आपको बता रही हूँ कि ये मतलब क्या है, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं, जैसे ये आइदर नाइदर, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब क्या आ गया जैसे इसके अंदर पजेसिव प्रोनाउन भी दिखा रखे हैं, मैंने बीच बीच में दिखा दी, मैंने सोचा मैं ये दिखा देती हूँ। अब जैसे माइन वर्ड है, अब ये माई तो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन ये माइन वर्ड है, ये क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, आपको ध्यान रखना है। जैसे ये आवर वर्ड है, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन आवर्स वर्ड क्या है, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। ऐसे ही यूअर्स प्रोनाउन है, हिज भी प्रोनाउन है, और हर्स भी क्या है, प्रोनाउन है, और डियर्स भी क्या है, प्रोनाउन। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो हिज वर्ड है, हिज वर्ड आप कहोगे कि मैम यहाँ पे भी हिज है और यहाँ पे भी हिज है, ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको बता देती हूँ मैं कि क्या होता है। जैसे हिज वर्ड के साथ यदि हिज के साथ जैसे हिज मदर आ गया, ठीक है, यदि हिज मदर वर्ड, अगर मदर या नाउन अगर इसके साथ आया हुआ है
तो वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और यदि अगर वर्ड के अंदर ये अगर मदर ना आके सिंगल अगर हिज आया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक नॉर्मल सी चीज है लेकिन ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। अब क्या आ गया, हम 8 नंबर में इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब क्या बताती हूँ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता क्या है, हिंदी के अंदर इसको क्या कहते हैं, पर्सनवाचक विशेषण, ठीक है, जिनसे पर्सन बनते हैं। जैसे व्हाट हो गया, विच हो गया और व्हिच हो गया, ये तीनों किसके अंदर यूज होते हैं, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं आपको नाउन वो प्रोनाउन भी बता देती हूँ और एडवर्ब भी बताती हूँ, वो भी यूज होते हैं यहाँ पे। जैसे व्हाट हो गया, विच हो गया, व्हिच हो गया, हु हो गया, whom हो गया, ये सारे क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब जैसे व्हाट, विच और व्हिच, इसके अंदर भी है व्हाट, विच और व्हिच, ये तीनों सेम है, कॉमन है, ठीक है। इनसे क्या कर सकते हैं हम, इनको हम प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। लेकिन जैसे who हो गया, whom हो गया, तो ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई और क्या है, हाउ, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। तो ये चारों जिसके अंदर आते हैं वो किसका रखते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब का रखते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव, ठीक है। तो एम्फेसिस एडजेक्टिव के अंदर क्या आता है, जैसे वेरी आ गया, ऑन आ गया, ठीक है, सेम आ गया, तो ये क्या है, ये मतलब किसी चीज पर एम्फेसिस करने के लिए, जोर देने के लिए यूज किए जाते हैं। वहां कौन सा एडजेक्टिव यूज होता है, एम्फेसिस एडजेक्टिव यूज होता है। अब हम क्या पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे खास वाले जो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हमें एक्सक्लेमेटरी भाव होता है, मतलब अचानक से कोई भाव निकल जाता है हमारे से, तो वो क्या होता है, इसके अंदर आता है। जैसे सरप्राइज का भाव होता है वो भी इसके अंदर ही फील किया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ आपको एग्जांपल बता देती हूँ किसके, इसके एडजेक्टिव के, जो हमारा आज ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स है वो हम देख लेते हैं कि क्या है। जैसे सम गर्ल्स आर एब्सेंट। अब मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जो ये सम है इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे करते हैं और प्रोनाउन के रूप में कैसे करते हैं, ठीक है। जब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो इसके साथ हमेशा क्या लगी होगी, नाउन लगी होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये अगर सिंगल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये जो मैं पीएल लिख रही हूँ इसका मतलब है कि प्रोनाउन, ठीक है, और जो ये अन लिख रही हूँ इसका मतलब क्या है, नाउन। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये आप ध्यान रखना साइन। अब जैसे ये हो गया प्रोनाउन, यहाँ पे आर एब्सेंट, ठीक है, सम आर एब्सेंट, भी कुछ एब्सेंट थे। अब जैसे थर्ड में क्या है कि सम ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक आपको ट्रिक के रूप में याद रखना है कि जहाँ पे ये ऑफ वर्ड आया हुआ होता है ना, तो वहां पे हमेशा ही जब उसके पहले और उसके बाद में जब यहाँ पे ये नाउन आई हुई हो तो ये क्या हो जाएगा, ये सम है, ये क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। इस सम को हम ये नहीं कह सकते कि ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि सम जब एडजेक्टिव होगा तो अपने साथ क्या लेगा, नाउन लेगा, ठीक है। बस वो एक ही कंडीशन में ये सम है वो एडजेक्टिव होगा जब इसके बाद नाउन आएगी, यानी नाउन को मॉडिफाई करेगा। अब सेकंड में क्या है कि ऑल गर्ल्स आर एब्सेंट, वही सेम रूल है, इसके अंदर भी ऑल गर्ल्स, ये गर्ल्स क्या है, यहाँ पे नाउन है और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, आर एब्सेंट। अब ये जो ऑल आर एब्सेंट के अंदर ये जो ऑल है ये क्या है, प्रोनाउन है, ये आर हो गया और ये क्या हो गया, एब्सेंट, ये आपको ऑल ऑफ द गर्ल्स। अब आपको मैंने बताया था कि जहां पे ये ऑफ आया हुआ होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है, और एब्सेंट। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़े थे हमने, उसमें से कुछ बता रही हूँ आपको। तो ये कौन सा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, मतलब संकेतवाचक जो हिंदी के अंदर होता है। तो दिस इज माई कार, यह कार मेरी है, ठीक है, और दिस कार इज माई। तो हमें
जैसे दिस इज माई कार है तो दिस कार इज माई, तो ये माई है ना जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो हमेशा ही किसी ना किसी अपने साथ कोई नाउन लेके आता है, ठीक है। ये माई यहाँ पे क्या सिंगल आया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे ये रूम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइन आ जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे हम माई यूज करेंगे तो माई के साथ हम कोई भी नाउन ले लेते हैं, जैसे माई कार हो गया। समझ में आया आपका? कहने का मतलब क्या है कि माई कभी सिंगल नहीं आएगा, ठीक है। अब एडजेक्टिव का टू टाइप्स और बता देती हूँ, जैसे ग्रेडेबल और एक क्या होता है नॉन ग्रेडेबल। अभी बीच में आया था, मैं आपको बता नहीं पाई तो मुझे याद नहीं रहा था, अब मैं बता रही हूँ आपको कि जो एडजेक्टिव के अंदर जो ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होती है वो क्या होती है। ग्रेडेबल होती है वो क्या होती है, जिसकी डिग्री बन जाती है, वो क्या होते हैं ग्रेडेबल होते हैं। और जिसकी डिग्री नहीं बनती है वो क्या होते हैं नॉन ग्रेडेबल होते हैं। मैं इनके थोड़े एग्जाम्पल बता देती हूँ, एक दो आपको समझ में आ जाए। जैसे हैप्पी हो गया वर्ड, ठीक है, तो हैप्पी की हमें क्या है डिग्री बन जाती है तीनों, हैप्पी की हैप्पी और हैप्पीएस्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि हमें नॉन ग्रेडेबल की बात करें, जैसे क्रिमिनल आ गया, क्रिमिनल वर्ड आ गया, ठीक है, तो क्रिमिनल वर्ड क्या है नॉन ग्रेडेबल है, इसकी कोई डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है गाइस। तो अब आज हमारा जो एडजेक्टिव का टॉपिक है वो खत्म हो गया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके दोस्तों में इसको शेयर करें। और ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है और आप अपने नोटबुक के अंदर अपने नोट्स तैयार कर ले और जो आने वाले जो एग्जाम है उन सभी में ये काम आएगी, क्योंकि एग्जाम की जो डेट आ जाती है उसके बाद हम तैयारी नहीं कर सकते, उससे पहले ही हम तैयारी कर लेते हैं, वही बढ़िया रहती है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।